नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है प्लेनेट ऑफ फिजिक्स पीसफुल वर्ल्ड में, आप ही के चैनल में। डियर स्टूडेंट, लास्ट जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको छोड़ा था किस पे, वायर लीनियर चार्ज डेंसिटी पे, है ना। 2 क्वेश्चन, वो अगले एडवांस वाले चैप्टर में या लेक्चर में मैं इसको इंक्लूड करूंगा। अगला लेक्चर आएगा उसमें। यहाँ मैं सर्कुलर रिंग के लिए डिटेल में डिस्कस करूंगा। आइए देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। यस, ऐसे रिंग नॉन यूनिफॉर्मली भी हम एडवांस लेक्चर में देखेंगे। फिलहाल हम जो बात करेंगे वो यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग की। तो वो 2 क्वेश्चन थे, वो भी मैं वहीं इंक्लूड करूंगा। तो सो डोंट वेरी, ट्राई करें और कमेंट में अपने आंसर दें। हाँ जी, इसका देखते हैं। ये यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, जैसे ये रिंग आपको कंसिडर करनी है, सर्कुलर रिंग है, ओके। और सर्कुलर रिंग है, बिल्कुल ये रिंग बना लेते हैं। ठीक है, इस पे आपने चार्ज दिया है, ये सेंटर हो गया, ये रेडियस हो गया r, और इस पे लीनियर चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्मली चार्ज है, ये लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी है। ठीक है, लैम्डा इज द यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी। यू हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर। अब क्या होगा इसके लिए देखते हैं। इसके लिए हम क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज होती है E=KQ/R²। लेकिन सर यहाँ पॉइंट चार्ज नज़र नहीं आ रहा। अगर बच्चों पॉइंट चार्ज नज़र नहीं आए तो हम क्या करते हैं, एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं। आइए स्मॉल एलिमेंट कंसिडर करते हैं। मैंने यहाँ स्मॉल एलिमेंट कंसिडर किया जिसकी लेंथ कितनी है सर, dl। शाबाश, इसकी लेंथ कितनी है dl। तो इस पे चार्ज कितना होगा सर, dq। इस पे चार्ज कितना होगा, dq। ठीक है, अभी इसके यहाँ से ये डिस्टेंस हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, किधर आएगा, इधर आएगा सर, de। स्मॉल चार्ज dq की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो स्मॉल आएगा, de। सिमेट्रिकली इधर वाला जो पोर्शन होगा उसका भी मैंने सेम लेंथ कंसिडर किया, दैट इज dl। इस पे भी चार्ज कितना होगा, dq। अब इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा प्यारे बच्चों, इसकी वजह से वो आ जाएगा इधर, de। अब दोनों का मैग्नीट्यूड की बात करूं, अगर मैं दोनों की मैग्नीट्यूड की बात करूं प्यारे बच्चों, इसको आप बोल दें a और इसको बोल दें b, तो de ड्यू टू a क्या आ जाएगा सर, KdQ अपॉन डिस्टेंस कितनी होगी सेंटर से इसकी, यहाँ से R²। हाँ जी, de ड्यू टू b, ये b पोर्शन की वजह से क्या आ जाएगा, KdQ अपॉन R²। तो नेट कितना आ गया सेंटर पे, नेट आ जाएगा यहाँ पे सर दोनों का माइनस। इसको बोलते de, आप बोल दें डी टू a माइनस डी टू b, तो यह आ जाएगा KdQ अपॉन R² माइनस KdQ अपॉन R² इजिकल टू 0। कहने का मतलब है सर, ड्यू टू every and each element on the ring the net electric field will be 0। इस तरह से ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल करते रहेंगे। बहुत सारे एलिमेंट है, इन्फिनिटी टाइम्स एलिमेंट है इसके सरकमफेरेंस पे, सब एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0। तो E एट द सेंटर ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग इज 0। क्लियर है एवरीवन। तो सेंटर पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सर्कुलर रिंग। अब चलते हैं एक्सियल पॉइंट पे। सो रेडी फॉर दैट, यस मैजिक, वाइट द बोर्ड। आ जाइए प्यारे बच्चों, अब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे हम कहाँ पे, एक्सियल पॉइंट पे। एक्सियल पॉइंट पे फाइंड करेंगे किसकी वजह से, यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर रिंग। तो देखिएगा कैसे मैं इसको बना रहा हूँ, आप इस ध्यान से इसको ड्रॉ कीजिएगा। ये सर्कुलर रिंग हो गई है ना, दिस लाइक, ये इस तरह से बन रही है, ये इसका प्लेन है ऐसे ऐसे, ठीक है। अब मैं बोर्ड में ये ऐसा है तो इसको बना नहीं सकता इस तरह से, आपको ऐसा ज्यूम करना पड़ेगा। और ये इसकी रेडियस है प्यारे बच्चों, ये इसकी रेडियस हो गई r, ठीक है।
और इसका सेंटर O, सेंटर से इसकी एक्सिस से जाने वाले, सेंट्रल एक्सिस से जाने वाले एक पॉइंट P जो कि x डिस्टेंस पे है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। और ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है और जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी आपको गिवन है प्यारे बच्चों, क्या गिवन है, लैम्डा। लैम्डा इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है। अब ये पॉइंट चार्ज है नहीं, तो हम पॉइंट चार्ज नहीं है तो क्या करेंगे, स्मॉल एलिमेंट लेंगे। स्मॉल एलिमेंट लीजिए सिमेट्रिकली, ठीक है, डायमेट्री सिमेट्रिकली। मैंने यहाँ पे स्मॉल एलिमेंट कंसिडर किया, किस लेंथ का, dl लेंथ का। ये जो लेंथ है वो है dl, ठीक है। इस पे जो चार्ज होगा वो कितना होगा प्यारे बच्चों, dq, है ना, dq। और dq को कैसे लिखोगे, लैम्डा इंटू dl। क्यों, जो लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है वो होती है चार्ज पर यूनिट लेंथ। वो क्या होती है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। और हमने कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में भी देखा है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे तो प्लीज़ ज़रूर देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, पहले वो देखें ताकि ये अच्छे से समझ में आए। तो ये स्मॉल एलिमेंट ले लिया जिसका चार्ज dq है। dq को मैं क्या लिखूंगा यहाँ से, लीनियर चार्ज डेंसिटी चार्ज अपॉन लेंथ, तो ये हो गया dq इजिकल टू लैम्डा इंटू dl। बहुत बढ़िया। अब मैं यहाँ पे +1 कूलम रखूँगा, क्यों, डायरेक्शन फाइंड करने के लिए। +1 कूलम रखा इस चार्ज की वजह, ये भी पॉजिटिव है, इसको क्या करेगा, रिपेल। तो इस तरह से ध्यान देना प्यारे बच्चों, इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इधर आ जाएगा और उसकी वैल्यू क्या होगी, DE। DE इजिकल टू क्या लिखोगे आप सर, K dq अपॉन, ये डिस्टेंस कितनी है, R, ये x है तो इसको L बोल दो, रूट में r² प्लस x², तो ये हो जाएगा K dq L²। सिंपल, वेरी गुड। सर इधर भी एक सिमेट्रिक आप अज्यूम कर लो, डी लेंथ वही होना चाहिए dl, वेरी गुड। लेंथ क्या है, dl। चार्ज भी क्या होगा, dq, चार्ज क्या होगा, dq। और इस चार्ज की वजह से जब आप फाइंड करेंगे इधर इलेक्ट्रिक फील्ड तो वो आ जाएगा DE इजिकल टू K dq अपॉन L²। ये भी लेंथ कितनी होगी, L, क्यों, ये भी रेडियस है, ये x है, गेटिंग दिस। अब इसका आप क्या करें प्यारे बच्चों, इसके कंपोनेंट करें। जब आप कंपोनेंट करेंगे, ये एंगल थीटा अज्यूम कर ले तो ये भी थीटा होगा, इसका इधर वाला कंपोनेंट आ जाएगा DE cos थीटा। वर्टिकल कंपोनेंट इसका क्या आ जाएगा, DE sin थीटा। गेटिंग। अच्छा ये बताओ, अगर ये एंगल थीटा है तो इसके सामने का जो रेडियस है ये एंगल भी कितना होगा, थीटा, क्योंकि इसके सामने में क्या है, रेडियस, ये भी L, ये x, ये LX, तो कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल हो गए, सर्वांग ट्राइंगल, हाँ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, ठीक है। ये एंगल थीटा तो ये भी थीटा, वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब इसकी बारी है, ये क्या कहता है सर, इसके भी कंपोनेंट कर लो। इसके कंपोनेंट करोगे, एंगल के पास वाला आ जाएगा DE cos थीटा, ठीक है। वर्टिकल वाला ये आ जाएगा यहाँ से DE sin थीटा, है ना। इसका कंपोनेंट आ गए और इधर इसके कंपोनेंट आ गए। अब मुझे बताओ, ये दोनों तो आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल, और ये क्या हो जाएंगे, ऐड। ये तो 2 के लिए था, ये तो इन्फिनिटी नंबर ऑफ एलिमेंट से बने हुए हैं, इन्फिनिटी नंबर ऑफ एलिमेंट से बने हुए, उन सब के वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो केवल और केवल हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होगी। किसकी वजह से होगी, हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होगी, सही है सुनो। तो आइए हम फाइंड करते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। यस, ध्यान दो प्यारे बच्चों, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड will due to only horizontal component, here you can say axial component, you can say axial component, DE cos theta, DE cos theta। तो उसको क्या लिख सकते हो सर, EP इजिकल टू इंटीग्रेट ऑफ DE cos थीटा। गेटिंग, इसका इंटीग्रेट कर देंगे।
अच्छा डी की वैल्यू रख दो प्यारे बच्चों, डी की वैल्यू के डी क्यू अपॉन एल स्क्वायर। कोस थीटा फाइंड करो। कोस थीटा कैसे फाइंड करोगे सर, ये ट्राइंगल ले लेते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है x, ये रहा, हाइपोटेनस l। सिंपल है, वेरी गुड। अच्छा प्यारे बच्चों चार्ज dq की वैल्यू कहाँ से फाइंड करोगे, ये रही चार्ज dq की वैल्यू, ठीक है, पुट कर दो। क्या आ जाएगा k लैम्डा डी एल, और ये हो जाएगा x अपॉन एल क्यूब, है ना। सॉरी अगर यार वही वाली प्रॉब्लम आती है फिर मैं इसको dl ले रहा हूँ तो इसको r लो, आप r लो, है ना, नहीं तो फिर कंफ्यूज होगा वहाँ इंटीग्रेशन में। इसको r बोल दो ना, आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर। अब सही है, ये आर स्क्वायर और ये हो जाएगा आर, यहाँ हो जाएगा आर क्यूब। क्यों क्यों क्योंकि यहाँ dl जो है वो इसके लिए लिया है मैंने, इसके लिए एलिमेंट लिया। अब l यहाँ लिख दूंगा तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए ये r ले, ये जो डायगोनल वाली डिस्टेंस r ले, सही रहेगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो k लैम्डा x और आर क्यूब कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएंगे। एक्स क्यू कांस्टेंट है, अरे भैया आप कहीं से भी चलो, ये सेंटर से डिस्टेंस वही रहेगी, आप इसको कैसे भी घुमावा से, ये इस तरह से है, मान लें यहाँ पे एक रिंग है, ये रिंग है, इसका सेंटर पॉइंट ये रिंग हो गई, ये सेंटर, इसका कोई सा भी पॉइंट ले लें, यहाँ से जो ये वाला पॉइंट है इसकी डिस्टेंस ये आर आर स्मॉल आर और ये एक्स एक्स, ठीक है, इक्वल रहेगी। तो ये आर और एक्स कांस्टेंट है, के लैम्डा में पता है कांस्टेंट है, चेंज क्या होगा केवल ये डी है, ये वाला डी एल चेंज होगा। तो यहाँ से आ जाएगा ई पी के लैम्डा एक्स अपॉन आर क्यूब, ये हो जाएगा डी एल। डी एल का इंटीग्रेट करो भैया, डी एल का क्लोज लूप के लिए इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा, लिमिट लगाओ उसकी, इस डी एल की लिमिट लगाओगे प्यारे बच्चों तो क्या आ जाएगा, आप यहाँ से पूरा सर्कम्फ्रेंस के लिए चलोगे तो कितना हो गया 2 पाई आर, 0 से 2 पाई आर। हाँ आप डायरेक्ट यहाँ भी कर सकते थे, चार्ज डी क्यू का कैपिटल क्यू आ जाता, के क्यू एक्स अपॉन आर क्यू, डायरेक्ट है ना, वैसे भी कर सकते थे, एक स्टेप आप कम भी कर सकते हो, चाहो तो डी एल का इंटीग्रेशन कर सकते हो। तो यहाँ से आ जाएगा के लैम्डा एक्स आर क्यूब, तो वैल्यू पुट कर दो प्यारे बच्चों, क्या आ जाएगा ई पी के लैम्डा एक्स आर क्यूब, ये आ जाएगा एल, और लिमिट लगाओगे 0 से 2 पाई आर। देखो आगे चलते हैं, यहाँ से ये आ जाएगा ई पी के लैम्डा एक्स, लिमिट पुट कर दो 2 पाई आर माइनस 0 अपॉन आर क्यूब। ये आर क्यूब की वैल्यू क्या लिखूंगा मुझे बताओ, ऐसे लिख दूं आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2। भाई ये देखो ना, स्मॉल आर है, रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अब क्यूब करोगे तो 3 पावर ऊपर आ जाएगा, रूट का हाफ आ जाएगा, है ना, इस स्मॉल आर क्यूब की तरह। ये के लैम्डा एक्स आ गया, एल की जगह लिमिट पुट कर दी। अब देखना यहाँ से आगे देखना प्यारे बच्चों, ई पी के लैम्डा 2 पाई आर इंटू एक्स डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये जो लैम्डा 2 पाई आर है ना, 2 पाई आर लैम्डा, इन दोनों को मैंने पास में लिख दिया। क्यों लिखा सर, जो लैम्डा है पूरी सरकमफ्रेंस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो पूरी लेंथ हो गई। लैम्डा इंटू एल को क्या बोलते हो, टोटल चार्ज। भैया लैम्डा इंटू टोटल लेंथ को क्या बोलोगे, टोटल चार्ज। जैसे छोटी सी लेंथ पे छोटा सा चार्ज था, तो पूरी लेंथ सरकमफ्रेंस 2 पाई आर पे टोटल चार्ज क्या बोल दो, कैपिटल क्यू। अगर इस पे पूरा चार्ज कैपिटल क्यू है तो वो क्या होगा, वो होगा लैम्डा इंटू 2 पाई आर। बोलो तो मैं इसको रिप्लेस कर दूं, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा ई पी जिगल के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद रखिएगा। एट एक्सिस एक्सियल पॉइंट पे ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड।
कोई स्टेप में प्रॉब्लम है तो वापस से बैक गियर डालिए, देखिए को कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, लाइक कीजिएगा। आपके लाइक और शेयर और सब्सक्रिप्शन का हमें इंतज़ार है। यस मैजिक वाइड द बॉल। बच्चों अब हम डिस्कस करते हैं कुछ स्पेशल केस। देखिएगा क्या है स्पेशल केस। यस प्यारे बच्चों, जो पहला स्पेशल केस है ये अपने पास रिंग के लिए आ गया के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2। तो प्यारे बच्चों पहला केस जस्ट आपके सामने आया, वो कह रहे हैं कि सर इफ एक्स इज मच ग्रेटर देन आर, जो डिस्टेंस है एक्सियल पॉइंट वाली वो अगर रेडियस से बहुत ज़्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा। ठीक है, तो ध्यान दो प्यारे बच्चों, जैसे मैं आपके लिए ड्रॉ करके बता देता हूँ। ये रिंग है, ये इसका रेडियस हो गया आर और ये एक्सियल पॉइंट हो गया बहुत फार पॉइंट। अब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो मुझे ये बता दो जो इसमें फॉर्मूला आपके पास में आया के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2। तो यू कैन से सर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2। अब इसमें क्या नेग्लिजिबल करोगे सर, आर स्क्वायर नेग्लिजिबल हो जाएगा क्योंकि x बहुत ज़्यादा है r से, तो आर स्क्वायर तो और भी कम हो जाएगा, है ना। तो आर स्क्वायर करोगे तो ये तो मच 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 लेस देन एक्स स्क्वायर, तो ये नेग्लिजिबल है, तो केवल ये एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2 यानी एक्स क्यूब के इक्वल आ जाएगा। तो पुट कीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा एट फार अवे पॉइंट के क्यू एक्स डिवाइड बाई एक्स क्यूब, एक x यहाँ से कैंसिल कर दीजिएगा और ये आ जाएगा के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। यानी जो फार अवे पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है प्यारे बच्चों वो प्रोपोर्शनल आ रहा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है एक्स स्क्वायर के। इट्स लाइक ए पॉइंट चार्ज, ये तो पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड था। तो ये किसकी तरह बिहेव कर रही है प्यारे बच्चों, रिंग बिहेव एज ए, it behaves like a point charge source, point charge located at the center of ring, at the center of ring। तो ये पहला केस आ गया। दूसरा केस इतने में ये सॉल्व हुआ, तो दूसरा बच्चा क्या बोलता है कि जज साहब आप ये बता दें हमें कि इफ आपने बहुत ज़्यादा ले लिया, ठीक है, अब हम ये कह दें कि x इज़ वेरी 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 लेस देन r, तब क्या खेल होगा। अगर x लेस देन वेरी वेरी r है तो x स्क्वायर तो मच 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 लेस देन r स्क्वायर होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं उसको सर, हैंस प्यारे बच्चों क्या लिख सकते हो ज़रा ध्यान दें, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल 3/2 अप्रॉक्स इक्वल हो जाएगी। अब की बार नेग्लिजिबल कौन होगा, एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर की होल पावर 3/2, ये हो जाएगा आर क्यूब। तो पुट करते हैं फॉर्मूले में ई नियर पॉइंट, ई नियर के क्यू एक्स डिवाइड बाई आर क्यूब। अब ये भी के भी कांस्टेंट, क्यू भी कांस्टेंट, आर भी कांस्टेंट, तो यहाँ पे जो ई नियर इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया एक्स के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभी मैं ये पॉइंट बता रहा हूँ वो काम में आएंगे कहाँ पे, ग्राफ बनाने के लिए। रेडी फॉर दैट, यस मैजिक वाइप द बोर्ड। आ जाइए प्यारे बच्चों, अब नेक्स्ट केस है इफ x इज इक्वल टू 0 यानी एट द सेंटर। इसका क्या मीनिंग है कि अगर सेंटर पे वो पॉइंट आ जाता, P पास आता गया सेंटर पे आ गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया था, हमने भी स्टार्टिंग में डेरिवेशन उसी का किया था, क्या आया था 0 0, देखते हैं आता है नहीं आता। ई सेंटर के क्यू एक्स की जगह 0 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर 3/2, तो क्या आ गया 0। सर ये 0 आ गया, बहुत बढ़िया। अब कुछ पॉइंट आपने नोट किया होगा, सेंटर पे 0 है, पास में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अवे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब सर पहले 0 फिर बढ़ा और फिर डिक्रीज हुआ, तो कहीं ना कहीं मैक्सिमम जरूर हुआ होगा। ध्यान देना, मैं जो पॉइंट आपके सामने बोलना चाह रहा हूँ प्यारे बच्चों ध्यान देना, मैं कह रहा हूँ ई सेंटर कितना आया 0 आ गया,
ई नियर पॉइंट कितना आया, ई नियर आया था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। और ई फार अवे, ई फार अवे क्या आया, फार पॉइंट पे, दूर वाले पॉइंट पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एक्स स्क्वायर लाइक सिंगल पॉइंट चार्ज। इसका मतलब 0 फिर बढ़ेगा और फिर डिक्रीज होगा, तो बीच में कहीं ना कहीं तो मैक्सिमम हुआ होगा, वो पॉइंट बताओ सर। वेरी गुड, नाइस क्वेश्चन। जज साहब खुश हो गए। ये लो साहब नेक्स्ट, फॉर मैक्सिमा, फॉर मैक्सिमा, कौन सी माँ, मैक्सिमा। क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफरेंशिएशन करके और 0 के इक्वल पुट कर देंगे, और जो पॉइंट मिलेगा वो पॉइंट मिलेगा x इजिकल टू प्लस माइनस r बाई रूट 2। ये आप करना, नहीं आए तो मुझे कमेंट में लिख देना, मैं सॉल्व कर दूंगा, छोटा सा एक वीडियो बना दूंगा उस पर। और फिर भी अगर आपका वीकनेस है तो आप हमारी बेसिक मैथ्स इन फिजिक्स में जाके देख सकते हैं, ठीक है। यस, x इजिकल टू प्लस माइनस r बाई रूट 2। हाँ, वहाँ पे बहुत अच्छे से डील से हमने डिस्कस किया है, बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल लिए। तो ये हो जाएगा x इजिकल टू प्लस माइनस r बाई रूट 2। यहाँ पे ये क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और कितना होगा मैक्सिमम, आइए देखते हैं। आ जाइए प्यारे बच्चों, जब आप इसकी वैल्यू रखेंगे सिलेक्टिव फील्ड में, तो E जो मैक्सिमम आएगा, E मैक्सिमम देखना प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे से वैल्यू पुट कर दो यार, के क्यू आर बाई रूट 2 प्लस माइनस जो भी आपको पुट करना है, और ये हो जाएगा यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस आर बाई रूट 2 का होल स्क्वायर। नज़र आ रहा है ना, 3/2 पहले तो नज़र आ रहा है, बिल्कुल नज़र आ रहा है। इसको सोल्व करो, जैसे आप सोल्व करेंगे तो आपको जो ई मैक्सिमम की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी ई मैक्स इजिकल टू, सॉल्व करने के बाद में आपको जो वैल्यू मिलेगी यहाँ से 2kq अपॉन रूट में 27 आर स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी प्यारो बच्चों। चेक कर लीजिएगा, गलत तो मुझे बताइएगा कमेंट में। इसको सोल्व करना भी एक तरह से आपके लिए चैलेंज का काम है, तो चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए और बताइए इस राइट और रॉन्ग। आपको बोलना है राइट और रॉन्ग, ठीक है। जो आपके आंसर है फिर वो बताना। तो देखते हैं क्योंकि आप लोग पढ़ पा रहे नहीं पढ़ पा रहे इजीली। यस, अब मैं जो ये इतना डाटा एनालिसिस करवाया सुप्रीम कोर्ट में केस डाल के, वो किया सब ग्राफ के लिए। किसके लिए, ग्राफ के लिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्यारे बच्चों, उसका ग्राफ हम बना देते हैं। यहाँ पे नजर आ रहा होगा आपको, ठीक है। यहीं पे यूज ले लेते हैं स्पेस को। हाँ जी, ये वाई एक्सिस हो गई साहब, ये एक्स एक्सिस हो गई साहब। यहाँ रिंग रख दो, ये हो गया यहाँ पे रिंग, है ना। अब ध्यान दो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से पहले तो क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनसाइड। इसको हटा देता हूँ, थोड़ा सा डायग्राम में प्रॉब्लम आ रहा है, ध्यान देना। x इजिकल टू प्लस आर बाई रूट 2 तक ये क्या हो गया था, मैक्सिमम। और यहाँ पे क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल E इन, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नज़र आ रहा है प्यारे बच्चों। E प्रोपोर्शनल x, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है। फिर इसके बाद में ये क्या होना हुआ, डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल x स्क्वायर। ऐसे ही ये नेगेटिव में जाएगा, ये y एक्सिस का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और ये x डिस्टेंस है, ठीक है। ऐसे फिर ये नेगेटिव में जाएगा, इधर वेक्टर लगा दीजिएगा, नेगेटिव में जाएगा। यहाँ पे x इजिकल टू माइनस आर बाई रूट 2 पे 2 पॉइंट आया था ना, प्लस माइनस ये आ जाएगा यहाँ से ऐसे, हेडिंग दिस। और दूर जाओगे तो फिर इन्फिनिटी पे जाके 0 हो गई। तो इस तरह से इसका ग्राफ बन जाता है प्यारे बच्चों। ये मैक्सिमम आ जाता है यहाँ पे, और अंदर क्या रहता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। तो आई होप हमने पूरा ऑपरेशन किया है रिंग का, आपने एंजॉय किया होगा। ऑब्वियसली प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कर दीजिए, सपोर्ट की ज़रूरत है। यस मैजिक, वाइट द बोर्ड।
आ जाइए बच्चों, सर कहाँ हैं? सर भी यही है। यस डियर स्टूडेंट, अब हम चल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज। मैं पहले बोल चुका हूँ कि नॉन यूनिफॉर्मली भी आते हैं, लेकिन हमारे क्या है यूनिफॉर्मली, लेकिन हम नॉन यूनिफॉर्मली किस में करेंगे? एडवांस वाले लेक्चर में। चेंज यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर आर्क, सर्कुलर आर्क लेंगे। क्या लेंगे? सर्कुलर आर्क। देखिए प्यारे बच्चों, ये छोटा सा आर्क है। यस, और हमारे टेलीग्राम चैनल से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, प्रॉपर नोट्स, वहाँ से और प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे आपको। मैं यहाँ पे जितना हो सके उतना डिस्कस करूँगा प्यारे बच्चों, आपके लिए हाजिर हूँ। ये लेकिन आप भी सपोर्ट कीजिएगा प्लीज़, ज़रूर ज़रूर। ये रेडियस हो गया, ठीक है, ये पॉइंट हो गया, सेंटर पॉइंट ओ, रेडियस कितना है? आर है। गेटिंग एवरीवन? और इस पे लीनियर चार्ज डेंसिटी आपने दी है प्लस प्लस यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, और ये है लैम्डा। क्या है? लैम्डा। प्यारे बच्चों, अब मैं क्या करूँगा? मेरे पास पॉइंट चार्ज तो है नहीं, तो एलिमेंट लूँगा। एलिमेंट, स्मॉल एलिमेंट कंसिडर कर लो। यहाँ पे ये हो गया डी क्यू चार्ज हो गया इस पर। कितना? डी क्यू। लेंथ कितनी है इसकी? डी एल। दिख रहा है? डी एल लेंथ है इसकी। ये साहब डी एल हो गया साहब, ठीक है। लैम्डा डी क्यू चार्ज होगा, लेंथ है इसकी डी एल। हाँ जी, इसको यहाँ मिला दो इसको। ये कंप्लीट जो एंगल था इस एंड का वो भी ध्यान रखना प्यारे बच्चों, वही इंपॉर्टेंट है। मैं थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ उसको, जिससे आपको क्लियर हो जाए। ये जो एंगल है, ये जो एंगल है प्यारे बच्चों, क्या है? अल्फा है। ये जो कंप्लीट एंगल है दैट इज अल्फा। इस एंड से इस एंड का सेंटर पे जितना एंगल सबटेंड हो रहा है प्यारे बच्चों, वो अल्फा है। क्या है? अल्फा। मैंने किसी एंगल फाई पे ये छोटा सा एलिमेंट कंसिडर कर लिया। यहाँ पे छोटा सा एलिमेंट डीएल लेंथ का, ठीक है। कितनी लेंथ का? डीएल लेंथ का, जो कितना एंगल बनाएगा? डी फाई। जो कितना एंगल बनाएगा? डी फाई। और ये फाई एंगल पे। ये डेरिवेशन की बातें हैं, थोड़ी सी आपको बस ध्यान रखनी पड़ेगी कि यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन से अगर मैं इसको बात करूँ ऐसे, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वर्टिकल लाइन, यहाँ से फाई एंगल पे एक छोटा सा एलिमेंट लिया डीएल लेंथ का, जो कि डी फाई एंगल बनाता है, तो उस पर चार्ज कितना आ जाएगा? अब मेरे ध्यान दो प्यारे बच्चों, इस डी क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा डी ई, और इसका फील्ड आएगा के डी क्यू अपॉन लेंथ कितनी है? आर स्क्वायर। रेडियस तो आ रही है, ठीक है, वेरी गुड। सर सिमेट्रिकली इधर भी तो एक एलिमेंट होगा। बहुत बढ़िया, शानदार। यहाँ पे भी डी क्यू होगा, उसकी वजह से भी अगर आप फाइंड करोगे तो वो भी कितना आएगा? डी ई के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। सर आप ये फाई ले रहे हो, ये एंगल फाई, ये भी एंगल फाई आ जाएगा क्योंकि सिमेट्रिक लोगे, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तो ये भी फाई, ये फाई, ये फाई, कंपोनेंट लोगे इनके तो डी ई कॉस फाई, इसका भी इधर आ जाएगा डी ई कॉस फाई, वर्टिकल वाला कंपोनेंट आ जाएगा डी ई साइन फाई। सर ये तो सेम ही लग रहा है, पहले वाले जो किए थे बिल्कुल सेम ही है। ये भी आ जाएगा डी ई साइन फाई। ये गोस टू होम कैंसिल, क्योंकि सारी चीज़ें इक्वल है, चार्ज भी रेडियस भी। अब मैं किसका इंटीग्रेशन करूँगा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक्सियल कंपोनेंट, यू कैन से डी ए कोस पाई का। तो यहाँ से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा सेंटर पे, वो आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी ई कॉस फाई का। तो रेडी फॉर दैट प्यारे बच्चों? तो यहाँ से लिख दीजिएगा, ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, ई नॉट इजिकल टू इंटीग्रेशन के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये कोस पाई को एज इट इज रहने दो, क्योंकि कोस फाई अब की बार एंगल चेंज हो रहा है। अच्छा, अब बात करते डी क्यू की। यहाँ चार्ज डी क्यू क्या है? पहले वो तो ध्यान से समझना, जो एलिमेंट मैंने लिया है
ये छोटा सा एलिमेंट जो मैंने लिया है यही समझा देता हूँ, उसको यहाँ जूम करके दिखा देता हूँ। ये छोटा सा एलिमेंट है जो सेंटर ओ पे डी फाई एंगल बना रहा है, ये रेडियस आर है। तो मुझे ये लेंथ बता सकते हो कितना है? ये आर्क लेंथ हो गई आर डी फाई, ये जो लेंथ आ जाएगी वो हो जाएगी आर डी फाई। कौन सा फॉर्मूला? अरे आर्क लेंथ वाला, रेडियस इनटू एंगल। अरे प्यारे बच्चों, आर्क लेंथ वाला जो फॉर्मूला होता है वो होता है रेडियस इनटू एंगल। ठीक है, अब ध्यान रखना, आर्क लेंथ इतनी सी dl, ये रेडियस, ये एंगल आर डी फाई। ठीक है, अब इस पे चार्ज क्या करूँगा? चार्ज मुझे पता ही है कौन सा होता है, लैम्डा इंटू डी एल। तो ध्यान दो, ई नोट इंटीग्रेशन के डी क्यू को लिखूंगा लैम्डा इंटू डी एल कोस फाई डिवाइड बाई आर स्क्वायर। मैं यहाँ लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, डी क्यू मैंने लिखा है लैम्डा इंटू डी एल, और डी एल का लिखूंगा आर डी फाई। ऑब्जर्व है प्यारे बच्चों, वेरी गुड। dl को लिखूंगा आर डी फाई। यहाँ से आ जाएगा ई नॉट, के बाहर, लैम्डा बाहर, आर बाहर, कांस्टेंट है रेडियस लैम्डा। अंदर रह गया dl का वैल्यू आर डी फाई और कॉस फाई। ठीक है, r को भी बाहर ले लो, ये r बाहर आ जाएगा, एक r से कैंसिल, और ये r अंदर रह गए कॉस फाई एंड डी फाई। इतना क्लियर है प्यारे बच्चों? वेरी गुड। अब मुझे बताओ एक बात कि सर ये जो डी फाई है वो कहाँ से कहाँ जा रहा है? इधर देखो, ये सर इधर इस एंड से लेके इस एंड तक, तो टोटल एंगल, ये जो एंगल है टोटल वो तो अल्फा है, तो आधा कितना हो गया? अल्फा बाई 2, और ये वाला अल्फा बाई 2। समझे ही नहीं समझे? ये एंगल अल्फा बाई 2, ये अल्फा बाई 2। ऊपर वाला जो एंगल होगा वो प्लस अल्फा बाई 2, और नीचे वाला जो एंगल होगा वो माइनस अल्फा बाई 2। अरे समझे नहीं समझे? डायग्राम को इसको वापस सही कर रहा हूँ। हाँ, अब देख लो, ये प्लस अल्फा बाई 2 हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का एंगल, और ये नीचे वाला क्या हो जाएगा? माइनस अल्फा बाई 2, क्योंकि टोटल कितना है? अल्फा है। अरे है कि नहीं है? ये देखो ध्यान से, ये टोटल अल्फा है, टोटल अल्फा है, तो ये आधा कितना हो जाएगा? माइनस अल्फा बाई 2। तो ये माइनस अल्फा बाई 2 से प्लस अल्फा बाई 2, कोस फाई का इंटीग्रेशन प्लस साइन फाई, तो ये आ जाएगा सर ई ओ, यहाँ से लिख देता हूँ, ध्यान दो, ई ओ इजिकल टू के लैम्डा अपॉन आर साइन फाई। इंटीग्रेशन करेंगे पॉजिटिव होता है, डिफरेंशिएशन नेगेटिव होता है, लेकिन हम यहाँ कर रहे हैं इंटीग्रेशन। लिमिट लगा दो, पुट करो लिमिट, के लैम्डा आर, ये हो जाएगा यहाँ से साइन अल्फा बाई 2 माइनस साइन माइनस अल्फा बाई 2। साइन माइनस थीटा माइनस होता है, तो ये बाहर लेके आ जाऊंगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ध्यान दो, साइन माइनस थीटा क्या होता है? यहाँ बता दूँ, कहाँ बता दूँ? जगह देखो कहीं पे भी, ये देखो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, ये याद रखो। तो मैं इसको माइनस बाहर लाऊंगा, माइनस बाहर लाते ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। क्लियर? तो ये आ जाएगा साइन अल्फा बाई 2, साइन अल्फा बाई 2 कितने हो गए? 2। तो आपके सामने रिजल्ट है प्यारे बच्चों, ई एट सेंटर इज इक्वल टू 2 के लैम्डा अपॉन आर साइन अल्फा अपॉन 2। दिस इज ड्यू टू आर्क। किसकी वजह से है? आर्क। यस, एक सर्कुलर आर्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर 2 के लैम्डा अपॉन आर साइन अल्फा बाई 2। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अब मैं छोटा सा क्वेश्चन करा देता हूँ, फिर एडवांस क्वेश्चंस अगले लेक्चर में इन्वॉल्व करूंगा। रेडी फॉर दैट? यस मैजिक, व्हाट द बोर्ड। आ जाइए प्यारे बच्चों। सर आप कहाँ हैं? हम भी यहीं हैं, ये रहे।
ये है इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर। फाइंड करना है इस सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो फटाफट से आंसर बता दो क्या आएगा, चुटकियों में बताना चाहिए। बताओगे? बिल्कुल बता दो सर। यहाँ पे इस एंड और इस एंड का बीच का एंगल कितना है प्यारे बच्चों? ये है 180। तो अल्फा इजिकल टू कितना हो गया? 180। वेरी गुड, ध्यान दो बच्चों। ई एट द सेंटर ड्यू टू आर्क, हाँ जी क्या आता था? 2k लैम्डा अपॉन आर साइन अल्फा बाई 2। वेरी गुड वेरी गुड। अल्फा 180 है, पुट कर दो। 2k लैम्डा अपॉन आर साइन 180 को डिवाइड किया, 2 से 90 हो गया, 90 कितना हो गया? 1। तो आंसर आ गया 2k लैम्डा अपॉन आर, जो कि होता है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अरे भैया k की वैल्यू रख दी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 2 से कट कर दिया, 4 पाई को 2 रह गया। अच्छा सेंटर पे क्या आएगा प्यारे बच्चों? एक सर्कुलर रिंग है। सर्कुलर नहीं बना, थोड़ा बेंड हो गया, कोई बात नहीं, आप बेंड निकाल लें। हाँ जी वेरी गुड, आना चाहिए बेंड निकालना। सेंटर पे बता दें, अगर लैम्डा है, रेडियस है कितनी आर। सर क्या करें, स्टार्ट करते हैं, एंगल फाइंड करते हैं। यहाँ से यहाँ पूरा एंगल कितना हो गया प्यारे बच्चों? सर अल्फा हो गया 360। बहुत बढ़िया। तो E एट सेंटर आ जाएगा, E एट सेंटर 2k लैम्डा अपॉन आर साइन 360 डिवाइड बाई 2 साइन 180। साइन 180 कितना होता है प्यारे बच्चों? सर प्यारे बच्चे मत बोला करो, क्या प्यारे नहीं हो क्या? 0। अरे भैया सेंटर पे क्या आ गया? 0। मैंने 3 बार प्रूव किया है इसको, 3 बार, रिंग से भी, आर्क से भी, और इनिशियली इसी को लिया था सेंटर। भैया किधर से भी चलो, मैं आपको कहीं ना कहीं तो हर पॉइंट को डिस्कस करूंगा, छोड़ूंगा नहीं, ठीक है बच्चा? मेरा मिशन है आप लोगों को घर बैठे ही अच्छे से अच्छा प्रोवाइड कराना। थैंक यू मैजिक। पहले बच्चों फटाफट से आ जाइए, बैटरी डाउन हो रही है। ये लैम्डा है, यहाँ पे फाइंड कीजिए क्या आ जाएगा, फटाफट से बोलिए। एंगल कितना हो गया? 90। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा इसकी डायरेक्शन इधर आएगी, ठीक है? हाँ जी बता दो फटाफट से क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा E2k लैम्डा अपॉन आर साइन 90/2 45। 45 की वैल्यू पता है आप लोगों को? वेरी गुड। कितनी होती है? 1/√2। तो ये हो जाएगा k लैम्डा अपॉन आर √2। दिस इज द आंसर ऑफ इट। और अच्छे क्वेश्चन लूंगा डियर स्टूडेंट, प्लीज ऐसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और शेयर जरूर करें। और आपका जो भी सराहनीय सजेशन होगा मैं स्वीकार करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। टेक केयर, अपना ध्यान रखें।